परम पूजनीय परम श्रद्धेय आचार्य श्रवण संघ के चतुर्थ प्रथर आचार्य सम्राट श्री शिवपुरी जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं ऑनलाइन कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन एवं सुख साता अपेक्षा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंद्रा बिल्लो जी महाराज साहब की सुशिष्या। स्वामी सत्कारे सम्माने करुणा मंगलम देव्यां श्रेयं अमित्युतो परामिनं सन्नामि मम स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यां श्रेयं श्रीकृष्णो अर्पिणं वन्दामि स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यां श्रेयं खाता है सबको साता है। आज का उपवास का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी श्री शमा जी महाराज साहब, शासन प्रभाविका श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब आज की आंबिल का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री उषा जी महाराज साहब, पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब एवं पूना निवासी स्वाध्याय श्राविका श्रीमती शेला जी बहन सोलंकी। इनका आज 17वां आइडिल है। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं। सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं एवं सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव से करवत प्रार्थना करते हैं कि कृपया गुरुदेव आप पधारे और हमें आगम वासना का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारे गुरुदेव। मथे वंदन सुख साता गुरु। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो स्वामीराण नमो ओवधायाण नमो सावण केशव पंत नमो सर्वपावकनाशन मंगलानीते संदेशि जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु हमेशा सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक्रमिक इंद्रवती गौतम आदि गंधर्व युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सेतु में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गृहस्थ मुनिगण, हमने मुनिगण परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाथी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र विस्तार दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ। प्रथम शतक का सातवां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। इस सूत्र का शीर्षक लिखा है विग्रह गति। विग्रह गति बाट बहता जी, विग्रह गति ऐसे ऋजु गति विग्रह गति बाट बहती जीव के लिए आती। एक समय वाली ऋजु गति और अनेक समयवादी विग्रह गति, इसको दफ्तर गति भी कहते हैं। तो जीवेनं भंते किं विग्रह गई समावन्नाय अविग्रह गई समावन्नाय द्वयमा स्वीय विग्रह गई समावन्नगे स्वीय अविग्रह गई समावन्नगे एवं जाप वे मान्य। जीवाणं भंते किं विग्रह गई समावन्नया अविग्रह गई समावन्नय द्वयमा विग्रह गई समावन्नगावि अविग्रह गई समावन्नगावि निर्याण बनते विग्रह गई समावन्नगा अविग्रह गई समावन्नगा गोयमा शब्द ताव भोज्य अविग्रह गई समावन्नगा अहवा अविग्रह गई समावन्नगाय विग्रह गई समावन्नगे अहवा अविग्रह गई समावन्नगाय विग्रह गई समावन्नगाय एवं जीव इंद्रिय बच्चों किए भंगो देवेण भ्रंते महतीये महाजूये महाबले महाजसे महे सख्ये महानुभावे अव्युपन्त्यं चयमाने किंचित कालं गिरिवत्यं दुर्वंशावत्यं परिसहवत्यं आहारं हो आहारे अहेणं आहारे आहारिज्यमाने आहार्ये परिणामिज्यमाने परिणामीये परिणेय आवे भवै जथ उपवज्रायि तं आवं परिसंवेदे तंजाः त्रिख गणियावुंगा मनुस्सावंगा हंता गोयमा देवेन महित्ये गाव मनुस्सावंगा जीवेण भंते किं विग्रह गई समावन्नाय अविग्रह गई समावन्नाय। भगवान जीव क्या विग्रह गति समापन्न है या अविग्रह गति समापन्न है। तो विग्रह गति समापन्न तो बाट रहता जीव हो गया, चाहे वो ऋजु गति वाला चाहे वो वक्र गति वाला। और अविग्रह गति समापन्नक जो बाट रहते गति वाला नहीं, अपने शरीर के अंदर स्थित है। तो भगवान जीव विग्रह गति समापन्नक है या अविग्रह गति समापन्नक। विग्रह गति समापन्नक बाट बैठा जीव और अविग्रह गति समापन्नक जो बाट बैठा नहीं है, शरीर के अंदर स्थित है।
गोयमा सिंह विग्रह गई समा बन गए, सिंह अविग्रह गई समा बन गए। वे गौतम, ये जीव कदाचित विग्रह गति समापन्नक होता है और कदाचित अविग्रह गति समापन्नक होता है। जब पूर्व जन्म का भाव पूर्ण करके अगले जन्म में नया जन्म लेने के लिए जाता है तो उस समय तो विग्रह गति समापन्नक होता है। जब अपने स्थान पर पहुंच जाता है, आहार आदि प्रारंभ हो जाता है, तब अविग्रह गति समापन्नक, मतलब विग्रह गति में नहीं। एवं जहाँ बीमारियां ऐसे जैसे जीव का कहा, ऐसे नारकी से लेकर के बीमारी तक 24 से 24 दंडकों के संबंध में कहना। कदाचित विग्रह गति से समापन्न होता है, कदाचित बिना विग्रह गति के होता है। और कभी बाट बहता जीव होता है, कभी उसके बिना आहार आदि ग्रहण करने वाला शरीर के अंदर स्थित होता है। अब ये एक वचन की अपेक्षा से प्रश्न थे और बहुवचन की अपेक्षा से। जीवाणु भंते की विग्रह गई समावन्य, अविग्रह गई समावन्य। हे भगवान, जीव क्या विग्रह गति से समापन्नक है या अविग्रह गति समापन्नक है? गोयमा विग्रह गई समापन्नका भी, अविग्रह गई समापन्नका। विग्रह गति समापन्नक भी होते हैं और अविग्रह गति समापन्नक भी होते हैं। जहाँ पर दोनों बहुवचन हैं। एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष 19 दंडकों में 3 भांगे बन सकते हैं, 1 2 3। लेकिन एक इंद्रियों के अंदर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वहां पर सदा विग्रह गति में अनेक संख्या में होते हैं। अब अनेक संख्या क्या है? 4 स्थावरों में तो असंख्यात, प्रत्येक वनस्पति में भी असंख्यात आएंगे, लेकिन निगोध में तो अनंत जीव है। तो जहाँ पर विग्रह गति संपन्न और विग्रह गति संपन्न सदा ही बहुवचन पाए जाते हैं, लेकिन बाकी में भांगे बनते हैं। तो जीव का समुच्चय से पूछा है, तो इसलिए दोनों में बहुवचन के रूप में पाए जाते हैं। विग्रह गति समापन्न भी होते हैं और अविग्रह गति समापन्न भी होते हैं। निर्याण भक्ते किम विग्रह गई समा बनेगा, अविग्रह गई समा बनेगा। हे भगवान, नारकी क्या विग्रह गति समापन्नक होते हैं या अविग्रह गति समापन्नक होते हैं? क्या जे बाट लेते हैं या बिना बाट लेते हैं? तो जहाँ कहा गोयम सब में भी ताव हो जा, अविग्रह गई समापन्नका। हे गौतम, कभी तो ऐसा होता है सारे के सारे जीव अविग्रह गति समापन्नक होते हैं, क्योंकि जिस समय कोई भी जीव जन्म लेने के लिए नहीं आता, बाट वैसे कोई भी नहीं है, तो उस समय सारे के सारे विग्रह गति से रहित जीव है, शरीरधारी। अहवा अविग्रह गई समावन्नगाय, विग्रह गई समावन्न। दूसरा भंगा है अविग्रह गति में तो बहुत है, लेकिन विग्रह गति में केवल एक जीव है, बाट वैसे एक जीव होता है उस समय। तीसरा भंगा अहवा अविग्रह गई समावन्नगाय, विग्रह गई समावन्न। अविग्रह गति समापन्नक भी अनेक है और विग्रह गति समापन्नक भी अनेक है। ये तीसरा भंगा बनता है। तो इनके जो ज्यादा से ज्यादा 3 भांगे बन सकते। एवं जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। इस प्रकार जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके 3 भांगे बनते हैं। जीव में अनेक जीव समुच्चय से एक ही भांगा बनता है। जीव भी विग्रह गति समापन्नक भी बहुत और अविग्रह गति समापन्नक भी बहुत। जहाँ 5 स्थावरों की बात आएगी वहां पर भी दोनों बहुवचन में आएंगे, लेकिन शेष 19 दंडकों में जब बात चलेगी तो वहां पर 3 भांगे बनेंगे। सारे के सारे अविग्रह गति समापन्नक या विग्रह समापन गति समापन्नक अनेक है और विग्रह गति समापन्नक एक है, या दोनों ही बहुवचन में आते हैं।
देवेण भक्ते महतीय महाजूये महाबले महायसे महेशक्ते महानुभावे अव्युपन्त्यं चय माने किंची बालं गिरिवत्यं दुगुच्छावत्यं परिसहवत्यं आहारं नो आहारो आहेन आहारे आहारिज माने आहार्य परिणामिज माने परिणामी पहिणिज आवे भवई जाथ उवज्जय तं आवं परि संवेदय संज्ञा त्रिक जोनि आउवा मनु साववा देवेण भक्ते महिति हे भगवन महारिद्धिक देव महाजुये महाद्युति वाला महाभले महाबल वाला महाजसे महायश वाला महायशस्वी महेश के महान ऐश्वर्य का स्वामी महानुभावे महानुभाव अव्युपंत्यं चय मानो अव्युपंत्यम प्रज्ञापना सूत्र में एक पद आया था व्युत क्रांति। व्युत क्रांति का मतलब जन्म लेना, तो अव्युत क्रांति जिसका जन्म नहीं। ये दशा वह है मृत्यु, देवताओं के मृत्यु से कुछ समय पहले। देवताओं की, नारकियों की, जुगलियों की आयु का बंध नियम से मृत्यु से 6 महीने पहले होता है। जब आयु का बंध हो जाता है और उसके बाद उनके वृद्धत्व के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। जुगलियों में नहीं, देवताओं में। जब ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं, शरीर में आलस बढ़ने लग जाता है, सुस्ती घटने लग जाती है, शरीर का तेज घटने लग जाता है, उनमें भी जो है अंतिम अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अब जो आसपास में परिवार के लोग हैं, उनके स्नेह में भी शिथिलता आने लग जाती। जो उस देवता के प्रति उत्साह था, उल्लास था, उसमें कमी आने लग गई। कल्प वृक्ष भी जो मांगता है वो उनसे मिलता नहीं। कल्प वृक्ष तो बैंकों के समान होते हैं। बैंक में जब तक जमा कराए निकलते मांगते जाओगे मिलते जाएंगे, और जिस समय बैलेंस खत्म हो जाएगा तो वो भी ना कर। ऐसे कल्प वृक्ष देखा जाए तो सारा संसार ही क्या है, जिसको दिया है उससे मिलता है, जिसको नहीं दिया उससे नहीं मिलता। अब पर भव की ओर उन्मुख हो रहा है, तो जितने स्नेह संबंध थे उनमें भी शिथिलता, ढीलापन आ रहा है। जब चारों ओर ऐसे देखता है तो सोचता है ये क्यों, क्या बात होगी। फिर कहा जाता है वह अपने अवधि ज्ञान के अंदर उपयोग लगाता है। जब अवधि ज्ञान के अंदर उपयोग लगाता है तो उसको दिखता है अरे तेरा जीवन तो थोड़ा सा रह गया, अब तो मृत्यु काल पास आने वाला है, सबको छोड़ करके जाना हो। एकदम शोक ग्रस्त हो जाए। अब जिसके पास शक्ति है तो अपने भविष्य को देखने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा जन्म कहाँ होगा। तो जानते हैं आठवें देवलोक तक की तो ऐसी व्यवस्था है, वहां से मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में भी जन्म ले लेते हैं और त्रियन चाजू का भी बंद करने वाले होते। देखो कहाँ पर इतनी देव वृद्धि थी। मनुष्य गति मिलती है तो पहले मेरा क्या आहार होगा, अरे माँ के पेट में जाना पड़ेगा।
ये तो ऐसे ही है जैसे इतना वैभवशाली उसको बंद करके ना एक छोटी से बर्तन में उसको पैक कर दी। जेल से भी भयानक स्थिति। फिर वहां पर आहार क्या होगा? आहार क्या होगा? पुरुष और स्त्री का रज वीर्य, इन दो तत्वों का आहार हो। जब ये इसको उसके ध्यान में आता है आहार होगा तो एकदम घृणा जो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे ना कोई अशुभ चीज हमारे सामने आती है तो एकदम नाक मुंह सिकुड़ जाती है। ऐसे उसकी भी स्थिति होती है, हाय मेरा ऐसा भविष्य होगा, ऐसे ये आहार मेरे को करना होगा। तो अब करना तो है ही उसको। तो कहा कि अव्युत्क्रांतियम, अव्युत क्रांतिकम, इसका अर्थ है अनुत्पन्न। अभी अगले जन्म में उसका जन्म नहीं हुआ, अभी देवलोक में जीवित है। चाहे मारे और उसका च्यवन होना है लेकिन अभी हुआ नहीं। किंची कालम, कुछ काल तक, हीरीवत्यम, हीरी कहते हैं हरी लज्जा, बड़ी शर्म आती है। अरे मेरे को ऐसा गंदा भोजन करना पड़ेगा। दुगुंसावत्यम, दुगुंसा का मतलब जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब घृणा, बड़ी घृणा आती है। परिसवत्यम, और वह परिसह, क्योंकि ऐसा आहार करना होगा तो ये भी क्या है, अत्यंत परिस है, जो सदा छाट रस भोजन करने वाला है और उसके सामने रूखा भोजन रख लिया जाए तो उसको खाना और पचाना परिसर से कम नहीं होगा। ऐसे उसके लिए भी वो भोजन क्या होगा, परिसय का कार्य। किंची कालम, अपरिसवत्यो आहारं नो आहार, देवलोक में है उसका भोजन करने का मन नहीं करता, आहार नहीं करता, लेकिन भोजन के बिना रह भी तो नहीं सकता, क्योंकि भोजन शरीर की आवश्यकता है। शरीर के पोषण के लिए जीव को आहार लेना ही पड़ता है। यदि नहीं लेता है तो बिना आहार के क्या दशा होती है, ये कोई अनजानी बात नहीं। कोई कितनी भी तपस्या क्यों ना कर ले, इस मनुष्य लोक में भी आज जीना है तो उसको आहार की शरण तो लेनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद उस समय तक आहारं नो आहार, उस समय तक आहार नहीं करता। आहेणम, उसके बाद आहारे, आहारिच माने आहारी, फिर उसको आहार ग्रहण करना पड़ता है। आहार ग्रहण किया, आहार्य आहार हो गया, परिणामिज माने फिर परिणमन, परिणमन करता है, परिणामीय, जो आहार किया है वो शरीर के रूप में परिणत हो गया। पहिनेय आउे भवई, और ऐसे करते करते जहाँ प्रल्योपम सागरोपम बीत गए, वहां पर 6 महीने की आयु क्या है, एक समय आया वह वह आयु भी समाप्त हो गई जो शेष थी। पहिने आयु भगई, उसकी आयु प्रक्षीण हो जाती है। जथ उवज्जई, तंग आउम बड़ी संवेदई, जिस स्थान पर उसने जन्म लिया है उस भव की आयु का प्रति संवेदन करता है। आयु का प्रति संवेदन तो जैसे पूर्व देवलोक के देवता की या देवी के भव की आयु समाप्त हुई, उसके साथ ही अगले जन्म की आयु का संवेदन प्रारंभ होगा।
लेकिन ये काल इतना सूक्ष्म होता है, छद्मस्त व्यक्ति की पकड़ में नहीं आता। जैसे कल्प सूत्र में आता है ना कि भगवान तीन ज्ञान के धारक हैं, उनको पता है मेरा च्यवन होगा, लेकिन च्यवन हो रहा है, ये उनकी पकड़ में नहीं आया। जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद फिर उनको लगा मेरा च्यवन हो चुका है, च्यवन हो रहा है, ऐसा उनको एहसास नहीं हुआ। गर्भ संहरण काल का समय ज्यादा होता है, तो इसलिए कहा जाता है मेरा संहरण होगा। जो उनको पता था मेरा संहरण हो रहा है, ये भी उनको पता था। मेरा संहरण हो गया, ये भी उनको क्या है, उनके अनुभव में था। कितने स्थानों पर ये भी लिखा है कि मेरा संहरण हो रहा है, इसका पता नहीं चला। तो इसका अर्थ दो सूत्रों में विरोध पैदा हो जाता है। तो अर्थ करते हुए आचार्यों ने कहा कि हिरण्यकशिपु देवता ने इतनी लघुता से, दक्षता से वो काम किया कि भगवान को जरा भी महसूस नहीं हुआ। मतलब वो संहरण का समय ज्यादा होने के कारण उसका तो एहसास होता है, लेकिन च्यवन का समय, मेरा च्यवन हो रहा है, ये तो एक दो तीन समय का होता है। तो इतने समय का तो उपयोग नहीं लगता शतमस्त का। तो मेरा च्यवन होगा, मेरा च्यवन हो गया है, ये तो अनुभूति में होता है, लेकिन मेरा च्यवन हो रहा है ये जानकारी में नहीं आती। यथ उपबद्धि तंग आवम परिसंवेदन, जिस स्थान पर जन्म लेता है उस भव के आयु का प्रति संवेदन अनुभव करता है, भोगता है। तंजः त्रिख जोनियावंगा मनुष्यावंगा, त्रियांच आयु या मनुष्य आयु। ये प्रश्न के रूप में श्री गौतम स्वामी जी ने भगवान से पूछा है, भगवान क्या ऐसा होता है? तो भगवान ने कहा, हंता गोयम हाँ गौतम, देवेण महितीय जा मनुष्यावंगा। वे सारे का सारा प्रश्न का पाठ कर देना। महारिद्धिक, महाद्युति, महाबल, महायशस्वी, महा ऐश्वर्य का स्वामी, महानुभाव व देव, जन्म से मतलब मृत्यु से पहले जब उस जिसने च्यवन करना है कुछ समय तक लज्जा के कारण, घृणा के कारण, परिचय के कारण से आहार नहीं करता, उसके बाद आहार करता है, उसका परिणमन होता है। और जब उसकी आयु क्षीण हो जाती है तो जहाँ पैदा होता है उस आयु का प्रति संवेदन करता है, जैसे त्र्यक, जौनिक आयु और मनुष्य आयु। अब देवता का वर्णन आया। देवता के वर्णन में जो अगले जन्म में आहार लेना, जन्म होना, उसकी बात आई। अब गर्भ को ही लेकर के प्रश्नोत्तर कुछ करने लगे। जीवेण भन्ते गभ्भं बकम माणिक्यं स विद्ये बकमायि अन्ये बकमायि गोयमा सिंह स विद्ये बकमायि सिंह अन्ये बकमायि से कीनक्षेण गोयमा द विद्यायि परुच्च अन्ये बकमायि धा विद्यायि परुच्च स अन्ये बकमायि से कीनक्षेण जीवेण भन्ते गभ्भं बकम माणिक्यं स शरीरी बकमायि अशरीरी बकमायि गोयमा सिंह सशरीरी बकमायि सिंह अशरीरी बकमायि से कीनक्षेण गोयमा ओराल्य व्योग्य आहार आइन परोच्च अशरीरी बकमायि तेया कमाइन परोच्च स शरीरी बकमायि से कीनक्षेण गोयमा जीवेण भन्ते गभ्भं बकम माणिक परम्याय इन आहारं आहारे गोयमा माऊ ओयं पियो सिक्खु सुखं तं तदु भय संसिद्धं कलुषं विषं त परम्याय
आहारं आहारे जीवेन भक्ते गम गए समारे किम आहारं आहारे गोयम से माया नाना बिहो रस बिगयो आहारं आहारे तदेक देशेनु ओयम आहारे जीव जीव सण भक्ते गम गयस समानस अति उचारे वा पासवणी वा Tele Sindhani Bhante Pitte no Inate Samate Sekinatena Goyama Nivena Gaba Gaya Samari Jan Ahare Tang Chinai Tang Soityatai Java Pasityatai Atti Atti Vinja Kes Manso Rom Nahatai Se Tenatena जीवेन भक्ते गब गए समाने प्रभु मुहेन कावलियम आहारम आहारिताय गोयम नो निनट्टे समट्टे ते निनट्टेन गोयम जीवेन गब गए समाने सब आहारे सब परिणामे सब ओससाई सब निससाई अभिक्खणं आहारे अभिक्खणं परिणामे अभिक्खणं ओससाई अभिक्खणं निससाई आहच आहारे आहच परिणामे आहच ओससाई आहच निससाई मौ जीव रस हरणी पुत्र जीव रस हरणी माओ जीव परिवत्ता पुत्र जीव पुत्र जीव पुरा तम्ह आहारे तम्ह परिणामय अवरा वीरण पुत्र जीव परिवत्ता माओ जीव पुरा चीनाई तम्ह उग चीनाई से तीन जावनो बहु मुहेन कावलियम आहारम आहारितय जीवेण भक्ते गभं बकम माणे किं स इंद्रिय बकमई अरिंद्रिय बकम हे भगवान जीव गभं बकम माणे गर्भ उत्पन्न होता हुआ किं स इंद्रिय बकमई अरिंद्रिय बकम क्या इंद्रियों सहित जन्म लेता है या इंद्रियों के बिना जन्म लेता है गोयम सिंह स इंद्रिय बकमई सिंह अनिंद्रिय बकम हे गौतम सिंह कदाचित भी अर्थ लिया जाता है और किसी अपेक्षा से भी अर्थ लिया जाता है तो जहाँ पर सापेक्ष किसी अपेक्षा से इंद्रियों सहित जन्म लेता है और किसी अपेक्षा से अनिंद्रिय इंद्रियों के बिना जन्म लेता है मतलब ये क्या उत्तर हुआ इंद्रियों के साथ में और इंद्रियों के बिना कहा एक इंद्रिया भावेंद्रिया होती है वो तो आत्मा की क्षायो क्षमिक लब्धि भाव इंद्रिय दूसरियां द्रव्य इंद्रियां होती हैं जो शरीर के आश्रित होती हैं जैसे हमारे कान हमारी आंखें नाक जीवा स्पर्शन इंद्रिय ये हमारे शरीर के आश्रित हैं और एक लब्धि इंद्रियां जो आत्मा के इन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की आत्मा की क्षायोक्षमिक शक्ति है उसको लब्धि इंद्रिय भाव इंद्रिय कहा जाता है तो किसी दृष्टि से इंद्रिय सहित जन्म लेता है और किसी अपेक्षा से इंद्रियों से रहित जन्म लेता है से किणठेन हे भगवान जे किस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है गोयम विद्याई पड़ोच अनिंद्रिय बकम हे गौतम द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से अनिंद्रिय जन्म लेता है क्योंकि द्रव्य इंद्रिया तो शरीर से शरीर के आश्रित है जब शरीर ही नहीं वहां पर तो उनके जो स्थूल शरीर नहीं है तो उनके इंद्रियां कहाँ होंगी क्योंकि कहा जाता है अंगोपांग तीन शरीरों के होते हैं
उदारी का बैक्टीरिया का आहार का तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते। तो उस समय तेजस और कार्बन शरीर तो है बांटवे थे, लेकिन उनके अंगोपांग तो नहीं ना होते। तो इसलिए कहा द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से वो जीव जो है जन्म लेता है वो अनिंद्रिय होता है। और भाव इंद्रियां परुच्च स इंद्रिय बकमई, भाव इंद्रियों की अपेक्षा से वह स इंद्रिय है और स इंद्रिय अवस्था में जन्म लेता है। से तेन ठेन, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है किसी अपेक्षा से वो स इंद्रिय होता है और किसी अपेक्षा से अनिंद्रिय। द्रव्य इंद्रियों की अपेक्षा से अनिंद्रिय है और भाव इंद्रियों की अपेक्षा से स इंद्रिय है। जीवेण भक्ते गभम बकम माणे किं सशरीरी बकमई अशरीरी बकमई। हे भगवान, जीव गर्भ में जन्म लेता हुआ क्या वह सशरीरी होता है? सशरीरी जन्म लेता है या बिना शरीर के जन्म लेता है? तो भगवान ने कहा गोयमा सिंह सशरीरी बकमई सिंह अशरीरी बकमई। इसी अपेक्षा से वह सशरीरी है, शरीर के साथ है, और किसी अपेक्षा से वह शरीर से रहित। से कीणठेन, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा उरान्य व्योप्य आहारा आहार याई परुच अशरीरी बकमई। हे गौतम, उदारिक व्यक्ति आहारक शरीरों की अपेक्षा से वह अशरीरी जन्म लेता है। तेया कम्बाइन परुच्च शरीरी बकमई, लेकिन तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा से वह शरीरी सशरीरी जन्म लेता है, क्योंकि वाट वैसे दो शरीर तो होते हैं, तेजस और कार्बन। बाकी उसके बाद जहाँ जन्म लेना है जो पुद्गल भी है, उदारी के पुद्गल भी है तो उदारिक शरीर बनेगा। वैक्रिय के पुद्गल लिए हैं तो वैक्रिय शरीर उसका बनेगा। तो इससे तीन अठेण गोयमा, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय किसी अपेक्षा से सशरीरी है और किसी अपेक्षा से अशरीरी। जीवेण भक्ते गब्बम बकम माणे तपड़म्याय किंग आहारम आहारी। हे भगवान, जीव जिस समय गर्भ में जन्म लेता है तो सबसे पहले किस तत्व का आहार लेता है? ओयम माऊ ओयम पियु सुखं तं तदु भय संसिद्धं पलुषं किबिसं तपड़म्याय आहारं आहारी। हे गौतम, वह माता का ओज, जिसको माता का रज कहा जाता है, पियु सुखम पिता का शुक्र जिसे वीर्य कहा जाता है, तंग तदु भय संसिद्धं, ये दोनों तत्व जो आपस में मिले हुए, कलुषम जो कलुष, किम्बिसम किल्विष जिनको अशुभ कहा जाता है, तब पढ़ में आए सबसे पहले आहारम आहारे, उन पुद्गलों का आहार होता है। जीवेण भक्ते गब गए समाने किम आहारम आहारी। हे भगवान, गर्भ अवस्था में जीव पहले तो माता का और पिता का शुक्र वीर्य इसका आहार हुआ, फिर उसके बाद गर्भ में किस चीज का आहार ग्रहण करता है? गोयमा जंग से माया नाना विह रस विगयो आहारम आहारी, तदेक तदेक देशेण ओयम आहारी। हे गौतम, जो इसके बाद जो माता नाना प्रकार की रस विकृतियां मतलब आहार ग्रहण करती है, तो उस आहार का, क्योंकि रस आदि जो भी बना है वह शरीर के रूप में परिणत होता है, तो कहा जाता है जो शरीर के रूप में परिणत होता है, तदेक देशेन, उसी का एक देश ओयम आहार, उस वैश्य ही उसका आहार करता है। मतलब गर्भगत जीव के पास जो माता के द्वारा आहार किया गया है और जिसके कारण से खून आदि रक्त आदि बने हैं, धातुएं बने हैं, वही जो है आगे बताया जाएगा
कि कैसे बच्चे की नाभि की नाड़ी होती है और माता की अपने उनके शरीर की नस जो है आपस में सपृष्ट होती है। उस नस के नाड़ी के माध्यम से बच्चे के शरीर में आहार जाता है। जीवसण भंते गप गयस समानस अति उच्चारे व पासमणे व खेले व सिंहाने व बनते व पित्ते व। हे भगवान, जीव जब गर्भगत है, गर्भ में विद्यमान है, उस समय उसके क्या उच्चार, जब आहार करता है तो क्या उसके उच्चार, प्रस्रवण, खेल, सिंघान, वमन, पित्त त्याजे होते हैं। उच्चार मल को कहते हैं, पार्श्ववन लघु शंका को, खेल, खेल जो गले से, गले के मुंह के माध्यम से बलगम निकलती है उसको खेल कहा जाता है। सिंघाड़े नाक के माध्यम से जो नाक की मैल निकलती है उसको, उसके लिए सिंघाड़। और बनते व बमन, पित्ते व पित्त जो एसिड पड़ जाता है, वॉमिटिंग होती है, ऐसे बमन पित्त क्या उस गर्भगत जीव के होता है या नहीं? नो इनठे सुमठे, हे गौतम, ऐसा नहीं होता। से के इनठे न, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से? गोयमा छीवेण गव गए समाने जंग आहारे तंग छीनाई तंग सोयताय जा फासियताय अट्ठी अट्ठी मिज केस मनसु रोम नहताय से फेण। हे गौतम, जो जीव गर्भगत है, गर्भगत जो माता के मतलब के माता के माध्यम से आहार मिलता है, तंग चिनाई उसका चय करता है। तंग सोयताय जा फासियताय, जो माता के माध्यम से आहार मिला है, उन आहार के पुद्गलों को श्रोतेंद्रिय के रूप में, चक्षुन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनान्द्रिय, स्पर्श इंद्रिय के रूप में, और अट्ठी अट्ठी मिंजा केस मंसू रोम न हत्ताय, अस्थि जो शरीर में हड्डियों का निर्माण होता है। अस्थि मिज, अस्थि मज्जा, अस्थि के अंदर जो मज्जा स्थान है उसके रूप में। केश केश मंसो मंसो ये मुच्छों को कहा जाता है। रोम रोम नहताय नाखून, इनके रूप में वो परिणत हो जाता है। से तेण तेण, इसलिए है गौतम, गर्भगत जीव के उच्चार, प्रस्रवण, खेल, सिंघाण, बमन, पित्त आदि नहीं होते। जीवेण भक्ते गव गए समाने बहु मुहेण कावलियं आहारं आहारितय। भगवान, क्या गर्भगत जीव, गर्भ में स्थित जीव अपने मुख से कवलाहार ग्रहण करने में सक्षम है? गोयमा नो निनठे समठे, गर्भगत जीव का आहार मुख से नहीं होता। से किनठेन, हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है? गोयमा जीवेण गव गए समाने सब्बो आहारे। हे गौतम, गर्भगत गर्भ में विद्यमान जीव सब ओर से आहार करता है, मतलब कि उसके रोगों से आहार होता है। जो जो देखा जाए माता आहार करती है, क्योंकि उससे उसका शरीर जो बन रहा है माँ के शरीर से के स्पर्श से स्पर्शित है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, वो आहार जाता है। फिर उसके बाद सब परिणाम, सब प्रकार से सभी दिशाओं से परिणमन होता है। सब उस असही सब ओर से श्वास लेता है। सब निससही सब ओर से निश्वास होता है। अभिक्षण निस अभिक्षण आहारे, बार बार आहार होता है। अभिक्षण परिणाम, बार बार परिणमन होता है शरीर इंद्रियों आदि के रूप में। अभिक्षण को सरसाई, बार बार उश्वास लेता है। अभिक्षण निसरसाई, बार बार निश्वास होता है। आहच आहारे, फिर कभी आहार लेता है। आहच परिणाम, कदाचित परिणमन होता है। आहच उससई, कदाचित श्वास होता है। आहच निसई निससई, कदाचित निश्वास होता है। सांस लेना छोड़ना। माओ जीव रस हरणी, माओ जीव रस हरणी, माता के जीव को रस को ले जाने वाली।
पुत्र जीव रस हरणी, पुत्र के जीव के रस को लाने वाली। माऊ जीव पड़ी बंधा, मतलब कि जो कहा जाता है नाभि जो है, नाभि के माध्यम से जो माता आहार लेती है, जो रस शरीर के रूप में परिणत हुआ है, तो माता के नस है वो पुत्र की नाभि से जुड़ी हुई है। अब वो जो आहार है उसके माध्यम से बच्चे के शरीर में जाता है। आजकल जैसे ना ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो उसके माध्यम से शरीर में चला जाता है। ऐसे ही मतलब माता की खुराक जो है, उसका भोजन का रस आदि जो है, खून आदि के रूप में बना है, वो पुत्र के बच्चे के शरीर में चला जाता है। तो पुत्र जीव रस हरणी, माऊ जीव परिवर्ता, माऊ जीव रस हरणी, पुत्र जीव रस हरणी, दोनों के नशे हैं। माऊ जीव परिवर्ता, पुत्र जीव परि पुत्र जीव पूरा माता के जीव से प्रतिबद्ध है और पुत्र के जीव से सपृष्ट है। तब आहारे, वो बच्चा जो है इस कार ऐसे वो आहार लेता है। तब परिणामय, ऐसे परिणमन होता है। आवरा विहरण पुत्र जीव परिबद्धा, जो दूसरे पुत्र के जीव से प्रतिबद्ध है। माओ जीव पूरा माता के जीव से सपृष्ट है। तम्ह चिनाई, तो उस माता के जीव से जो सपृष्ट है, और मतलब पुत्र के जीव के साथ इन नसों के माध्यम से ही बच्चे को आहार जाता है और उससे चय उपचय होता है। तम्भ चिनाई, तम्भ उब चिनाई, उससे उसका उदारिक शरीर जो है उससे चय और उपचय होता है। से तीन इसलिए है गौतम नो बहु मुहेन पावनी आहारं आहारी का, मतलब उन नसों के माध्यम से, जिसको नाड़ुआ कह देते हैं, उसके माध्यम से वो बच्चा जो है आहार ग्रहण करता है, उसके मुख के माध्यम से उसका आहार नहीं होता। कर्ण भंते माई अंगा पणता, गोयम तो माई अंगा पणता, तंजाहा मन से सोनिए मत्थु लुंगे। कर्ण भंते पी अंगा पणता, गोयम तो पी अंगा पणता, तंजाहा अट्ठी अट्ठी मिंजा केस मनसु रोम नाही। अम्मा पियेण भक्ते शरीराय केवय्यं कालं संचिट्ठाई। गोयमा जावय्यं से कालं भव धारणिज्य शरीराय। अवावन्य भवई एवत्यं कालं संचिट्ठाई। अहेणं समय समय बोयसिज्य माणे चरम काल समयंसी बोचिन्ने भवई। कर्ण भक्ते माई अंगा पड़ता, हे भगवान इस शरीर के अंदर माता के कितने अंग हैं। गोयमा तो माई अंगा पड़ता है, गौतम इस शरीर में माता के तीन अंग कहे हैं। संजहा जैसे के मन से सोनिए मत्थु लुंगे, मांस शोणित रक्त खून, मत्थु लिंगे मत्थु लिंग, जिसको भिन्ना दिमाग कहा जाता है। कर्ण भक्ते प्रियंका पड़ता, हे भगवान शरीर के अंदर पिता के अंग कितने हैं। गोयमा तो प्रियंका पड़ता है, गौतम तीन पितरी अंग कहे हैं। संजहा जैसे के अट्ठी अट्ठी मिंजा केस मनसु रोम नहीं। अस्थि हड्डी अट्ठी मिंजा अस्थि मज्जा, केश मनसु रोम रहे, केश मनसु मुछे रोम और नाखून। अम्मा पियेण भक्ते शरीराय केवय्यं कालं संचित्ताई, हे भगवान माता पिता से संबंधी जो शरीर है, केवय्यं कालं संचित्ताई, उस बच्चे के शरीर में कितने काल तक स्थित रहता है। गोयमा जावय्यं से कालं भव धारणिज्य शरीराय अभावन्य भवई,
हे गौतम, जितने काल तक वह उस बच्चे का भव धारणीय शरीर अवावन्य अव्यापन मतलब अविनाश विनाश को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक एवं कालम चिट्ठाई उतने काल तक वह माता पिता के अंग जो है अंश उस शरीर के अंदर रहते हैं। आहेण समय समय बोधिसिद्ध माने उसके बाद जैसे जैसे समय निकलता जाता है वे अंश घटते जाते हैं। बोय सिद्ध माने हीन होते हुए चरम काल समयसी जीवन के अंतिम समय में वो छिन्ने भवई वे सारे अंग नष्ट हो जाते। अब आगे है गर्भ में स्थित जीव काल धर्म को प्राप्त करके लेकिन नरक में जा सकता है तो कैसे? गर्भ में काल किया हुआ जीव क्या देवलोक में जा सकता है तो कैसे? इन दोनों बातों का प्रश्नोत्तर के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया। जीवेण भक्ते गप गए समाने नेरिये सो उब बच्चे जागोय माथे गये उब बच्चे जाते गये नो उब बच्चे जा सेन अठेण गोय मासेन सन्नि पंचतीय संबाहि पजताय वीर्य लग्य व्योम्य लग्य पराणीय आगय सोचासी सम पैसे नीचु बाई नीचु विता व्योम्य समुघायण समोहनाय समोहनिता चौरंगिणी सेनम व्योपाई चौरंगिणी सेनम व्योपिता चौरंगिणी सेनाय पराणीयन सद्य संगामं संगामाय सेन जीवे अर्थ कामाय राज्य कामाय भोग कामाय काम कामाय अर्थ कांक्षी राज्य कांक्षी भोग कांक्षी काम कांक्षी अर्थ पिवासाय राज्य पिवासाय भोग पिवासाय काम पिवासाय ता चित्ते ता मने काले से तदजवसीय तातिबभ अज्जवसाने तदर्थोते तदपिय करणे तब भावना भाविये एवं सीना अंतरंसी कालं करेज तेरयसु उब बजाई से तीन ठेन गोय मजाव अठे गये उब बच्चे जाते गये नो उब बच्चे जाती वेन भक्ते कब गए समाने देवलोय लोगे सो उब बच्चे जा गोय मारते गये उब बच्चे जाते गये नो उब बच्चे जा सेन ठेन गोय मासेन सन्नि पंचतीय संबाहि पजतय ताहारुवस समनस वामानस वाक्य एगमभि आर्य भम्य सुभैर सोचानि समता भवै संवेग जाय सटे तीव्र धम्मानुराग रखे सेन जीव धम्म कामय पुण्य कामय संग कामय मोक्ष कामय धम्म कांक्षी पुण्य कांक्षी संग कांक्षी मोक्ष कांक्षी धम्म पिवासाय पुण्य पिवासाय संग मोक्ष पिवासाय तचित्ते तमणे तले से तदजवसीय तिबज्जव साने तदट्ठोते तब तदपिय करने तब भावना भाविय अंशिना अंतरंशी कालं करे न देव लोगे सोम बजाई ते तेन ठेन गोयमा जीवेण भक्ते गब गए समाने निरयेसु उपजेजा। हे भगवत, जब जीव गर्भ काल में तो उस समय क्या गब गए समाने गर्भ में उस जीव का भव पूर्ण हो जाता तो क्या वह निरयेसु उपजेजा नरकों में पैदा हो सकता है? गोयमा अच्छे गये उपजेगा अच्छे गये नो हे गौतम, कोई पैदा हो सकता है, कोई
نہیں پیدا ہو سکتا۔ हे भगवान, ऐसा कैसे है गर्भ में काल किया हुआ नरक में पैदा हो सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि उसने ऐसा क्या कर्म किया जिसके कारण से नरक में। कहते हैं ये उन्हीं जीवों के साथ होता है जिनके पूर्व के प्रगाढ़ पाप कर्म का उदय होता है, और उन्हीं के जीवन में ऐसी घटना घटती है जो शास्त्र में कही गई। से केणठेन भगवान में किस दृष्टि से गोयमा से नम सन्नी पंचेंद्रिय सपाही पजपनी पजत। हे गौतम, वह गर्भगत जीव संगी है, पंचेंद्रिय है। संगी का मतलब मन वाला है, मन लब्धि से संपन्न है। पंचेंद्रिय है, सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त है। वीर्य लब्धि है, वीर्य लब्धि से भी संपन्न है। व्योगीय लब्धि है, व्याक्रिय लब्धि से भी संपन्न है। तो जब गर्भ में न पराणीय आगे सोचा, मानो वो राजकुल में उसने राजकुल के किसी व्यक्ति के किसी बहन के मतलब गर्भ में उसने जन्म दिया हुआ। तो उसने सुना, माता सुनती है, बच्चा सुनता है। माता, क्योंकि माता की हर क्रिया उसके ऊपर प्रभाव करती है। तो आगे आएगा वर्णन। तो बताया है कि पराणीय आगे सोचा, शत्रु सेना को आई हुई शत्रु सेना ने नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया, देश के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस बात को सुन करके निशाम हृदय में धारण करके पैर से नीचू वाई, उसके पास वैक्रिय लब्धि है, उस गर्भगत बच्चे के पास वैक्रिय लब्धि है। तो उस वैक्रिय लब्धि से अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकालता है। निक्षोभिता निकाल करके माता के शरीर से बाहर निकालता है, निकाल करके वेव्य समुघायन समोहन, से समुद्घात से समुद्घात को प्राप्त होता है। समोहनिता चौरंगिणी सेना व्यूपय, समुद्घात करके चतुरंगिणी सेना की विकुर्बणा करता है। चौरंगिणी सेना व्यूपिता, चतुरंगिणी सेना की विकुर्बणा करके चौरंगिणी सेनाएं पराणीयेन सद्धिं संगामं संगामं, उस व्यक्तिय लब्धि के द्वारा जो चतुरंगिनी सेना का मतलब हाथी, घोड़े, रथ, पैदल ऐसे चार अंगों वाली सेना की विकुर्बणा करके चतुरंगिणी सेनाएं पराणी, उस चतुरंगिनी सेना से पराणीण शत्रु सेना के सद्धिन साथ संग्राम 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 करता है। सेना जीव अर्थ कामाय, राज्य कामाय, भोग कामाय, काम कामाय। वह जीव उस युद्ध के समय अर्थ की कामना करता है, राज्य की कामना करता है, भोगों की कामना करता है, काम की कामना करता है। क्योंकि पांच इंद्रियों के विषय जिनमें भोग, काम और भोग कहलाते हैं। तो आर्थकांक्षी अर्थ की कांक्षा करने वाला, राज्य कांक्षी राज्य की कांक्षा करने वाला, भोग कांक्षी भोगों की चाहना करने वाला, काम कांक्षी काम काम की चाहना करने वाला, अर्थ पिपासा अर्थ की जिसको प्यास है, राज्य प्यास है राज्य की प्यास है, भोग पिपासा है भोगों की प्यास है, काम पिपासा है काम की जिसको प्यास है, तचित्ते और इन्हीं के अंदर जैसे अर्थ राज्य भोग काम इन्हीं के अंदर उसका चित्त है। तब मने मन भी इन्हीं के अंदर है, तल ऐसे उसके लेशा भी इन्हीं के अंदर है, तध्यवसीय इन्हीं के अंदर उसके अध्यवसाय है, तत्वसाय और इनके अंदर अध्यवसाय में बड़ी तीव्रता है। तदर्थोबोधे इन्हीं के अर्थ में जिसका उपयोग लगा है, तदप्य करने इन्हीं के अंदर जिसने अपने कर्ण मन वचन काया इंद्रिया आदि समर्पित किए हुए, तब भावना भावी इन्हीं का राज्य भोगों आदि की भावना से भावित किया हुआ है। एयंतिना अंतरंती कालम करेजा, और इसी काल के अंदर यदि वह उनका आयुष्य पूरा हो जाए, काल धर्म को प्राप्त हो, तो ऐसे अध्यवसायों वाला निर्यसो नरकों में पैदा होता है। से तीन गोयमा, इसलिए है गौतम
جاؤ اچھے گئی او بجے جا اچھے گئی نو بج جا، اس لیے کہا ہے کہ کوئی گرب میں کال کیا ہوا جیو نرک میں پیدا ہو اور کوئی نہیں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو کیسے ان پرستھتیوں میں ہوتا ہے۔ کئی بار یہ تو شاستر کے اندر آیا، جو وہ ماتا رودر دھیان کے اندر ہے اور اس کا دھیان بھی مار کاٹ میں، اور بچے کا دھیان بھی کیا ہے؟ مار کاٹ، مار کاٹ میں مانساہاری ہے، بھوگوں کے اندر گرت ہے، تو بچے کی بھی دشا کیا ہے؟ وہی تو ہوگی۔ اور مانو اس اوستھا میں کال کر جائے وہ بچہ تو اس کی اچھی گتی تھوڑی ہوگی، کارن کیا ہے؟ اس کو نمت اچھا نہیں ملا، اور اچھا نمت جو نہیں ملتا ہے یہ بھی پاپ کا ادے ہی ہوتا ہے، اور جہاں اچھا نمت ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اس کا پورو جنم کی پنیہ وانی، جس کے کارن سے ایسا یوگ ملا۔ تو نرک کا تو بتا دی، اب ہے جیوین بھنتے گب گئے سمانے دیو لوگے سو اوگ وجے جن۔ ہے بھگوان جیسے نارکی کا کہا ایسے گرو میں ودیمان جیو کیا دیولوکوں میں پیدا ہو سکتا ہے؟ بھگوان نے کہا گوئے ماں اچھے گئی ہے او بجے جا اچھے گئی ہے نو بجے جا۔ ہے گوتم کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی نہیں پیدا ہوتا، سے کین اچھے بھگوان ایسا کس درشٹی سے کہا گوئما سینا سنی پنچندیہ سمباہی پجتی پجتائی تاہا روبس سمنسوا مانسوا انیہ ایگم ابھی آریہ دھمم سورنم سوچا نسمم۔ ہے گوتم وہ سنی سنگی ہے، پنچندریہ ہے، سبھی پریاپتوں سے پریاپت ہے، کیونکہ اپریاپت اوستھا میں کال کیا ہوا کوئی بھی جیو جو ہے نرک اور دیو گتی میں پیدا نہیں ہو سکتا، تو سبھی پریاپتوں سے پریاپت تتھا تہا روبس سمنسوا مہنسوا، کسی تتھاروپ شرمن اور ماہن کے انتیہ پاس میں ایکم ابھی آریہ دھمیہ سورن سوچا، ایک آریہ دھارمک سوچن کو سن کر نسام ہردے میں دھارن کر کے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ماتا ان کے پاس جائے گی، وہاں دھرم دیشنا ہو رہی ہوگی یا دھرم چرچا ہو رہی ہوگی، ماتا سن رہی ہے اور گرھ میں استھت جو بچہ ہے وہ بھی اس کو سن رہا ہے، تو بھائی اس کے پشچات اس وچنوں کو سن کر کے سمویگ جائے سنڈے، اس کے من میں سمویگ بھاو آ جاتا ہے، سنسار سے بھے اور موکش کی چاہنا جائے سنڈے، دھرم کے پرتی شردھا پیدا ہو جاتی ہے۔ تیبر دھمانو راگ رتے، دھرمانو راگ کے پرتی تیبرتا آ جاتی ہے، دھرم کے انوراگ سے وہ تیبر روپ سے انورکت ہو جاتا ہے۔ سین جیوے دھم کامائے پن کامائے سگ کامائے موکھ کامائے، وہ جیو دھرم کی کامنا کرنے والا، پن کی کامنا کرنے والا، سورگ کی کامنا کرنے والا، موکش کی کامنا کرنے والا، دھم کنکھے دھرم کی کانکشا کرنے والا، پن کنکھے پنیہ کی کانکشا کرنے والا، ساگ کنکھے سورگ کی کانکشا کرنے والا، موکھ کنکھے موکش کی آکانکشا کرنے والا، دھم پیواس ہے دھرم کرنے کی جس کو پیاس ہے، پن پیواس ہے پنیہ کی پیاس ہے، ساگ موکھ پیواس ہے سورگ اور موکش کی جس کو پیاس ہے، چت ہے اور اسی کے اندر اس کا چت ہے، من ہے اسی کے اندر من ہے، لے سے ایسی اس کی لیشا ہے، تدوسی ہے ایسے ہی اس کے ادھیوسائے ہے، تیبدھوسارے اور اسی ایسے ہی ادھیوسایوں والا ہے، اسی ارتھ کے اندر جو اس نے اوپر کہا ہے انہی ارتھوں کے اندر اس کا اپیوگ لگا ہے، تب تدپیہ کرنے من وچن کایا بھی اسی میں ارپت ہے، تب بھاونا بھاویے اور انہی دھرم بھاوناؤں سے اپنی آتما کو بھاوت کر رہا ہے، انترن سے کالن کرے گا، اسی کال میں وہ جیو کال دھرم کو پراپت ہو، دیو لوئے سے او وجائی دیو لوکوں میں پیدا ہوتا ہے، گوئما اس لیے ہے گوتم ایسا کہا جاتا ہے کہ گربھ گت جیو کال کر جائے
تو کوئی دیولوک میں بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی نہیں بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے 24ویں شتر کے انوسار یدی دیولوک میں جائے تو ایسا جیو دوسرے دیولوک تک جا سکتا ہے اس سے آگے، کیونکہ اس سے آگے کی جو اپیکشت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتی۔ گوئما اس لیے ہے گوتم ایسا کہا جاتا ہے۔ اب اس کے آگے گیرو کے جیووں کی کیا استھتی ہوتی ہے، کل جیسا سمے ہوگا پرانے کا پریاس۔ نمو ہری منتاڑی نمو سنبھاڑی نمو ہائے ریاڑی نمو اوور دھیانی نمو اوم سنفاڑی ایسو بنت نمو آرو سرو بھنگر پرمیشن منگلا روپ کنی تین پاڑی گائے منگلا شری تتاری ریتا مجھے پنگلا مجھے پاڑی منگلا دیوی پنتو دھمو منگلم تتاری ریتنی ریتا ریتنی پنگلا ریتنا ساہو لوتما دیوی پنتو دھمو ریتنی تتاری ریتنی پارے ہنکے کرنے کے جانے تجھے کرنے کے جانے ساہو کرنے کر جانے تیرے جیتا کرنے کے جانے چار کرنے سے کرنے سکھانے مجھے کرنے اور کرنے اور جو بھاو پرانی مائک کرے اور چاہے سب کو یتھا یوگی